पति ब्रह्मचारी। शाबाश। आकर ये क्या है? ये सामान लेके कहाँ जा रही है? वो ताई जी ईशा भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो इतना ज्यादा डर गई हैं कि उन्हें हर लाल चीज में सिर्फ खून नजर आ रहा है। तो सूरज भैया ने उनके आसपास से हर लाल चीज हटाने को कहा है। आज लाल रंग से दिक्कत हुई तो देवर जी ने लाल रंग का नामो निशान मिटा दिया इस घर से। कल को हमसे दिक्कत हुई तो कहीं हमें इस घर से बाहर ना निकाल दे। मम्मी जी जैसे भूत के पांव उल्टे होते हैं ना, वैसे ही उल्टे पांव से वो छुई मुई इस घर में वापस आ गई है। मुझे नहीं लगता कि वो चुड़ैल इस घर से वापस जाएगी। तुम्हारी की अपनी काली जबान बंद रख। ताईमा, वो ईशा जी को लाल रंग से डर लग रहा है और ये मंदिर भी लाल रंग का है। दिमाग खराब है तेरा सूरज। कहने को तू ब्रह्मचारी है, उसके लिए आज मंदिर हटाएगा तू? बेटा, सूरज बेशक ना जताए पर उसे तेरी बहुत फिक्र है। अरे आज तेरे लिए भगवान से भी भिड़ने चला गया वो। चाचा जी ठीक कह रहे हैं। सूरज के होते हुए तुम्हें किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? बच गया मंदिर, वरना देवर जी वो छुई मुई के चक्कर में भगवान से पंगा ले लेते। मम्मी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर जी को ईशा से? बेटा, पहले मुझे भी लगता था कि सूरज चाहता कि तू इस घर से चली जाए, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वो भी नहीं चाहता कि तू इस घर से जाए। आज मैंने उसके मन को पढ़ लिया। हाँ ईशा, अगर सूरज को तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो वो इतनी रात में तुम्हारे हॉस्टल के पास क्यों होता? हाँ, वो हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे आसपास था, इसीलिए तुम्हें बचा पाए। वो हमेशा साहिब की तरह तेरी हर मुसीबत में तेरे साथ रहा। देख बेटा, तेरे जाने में अभी 1 महीना बाकी है और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा मैं इस कैलेंडर में से एक एक तारीख कट करता जाऊंगा। तब मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले सूरज खुद तुझे जाने से रोक देगा और उसके मन की बात सबके सामने आ जाएगी। हाँ ईशा, इन 30 दिन में पता चल जाएगा कि सूरज सच में चाहता क्या है। तुम्हें वापस भेजना या अपने पास रखना। देख बेटा, तुझे जो धक्का लगाया उसके लिए मुझे माफ कर दे, पर सूरज को एहसास दिलाने का यही एक रास्ता था कि उसे तुझसे दूर कर दिया जाए। हाँ बेटा, ये कदम मैंने जानबूझकर उठाया है। तुम दोनों की तलाक का नाटक और ये 30 दिन की परीक्षा बहुत जरूरी थी, पर मुझे खुशी है बेटा इस बात की, इस परीक्षा का जो परिणाम मैं चाहता था वही आया। आज साफ साफ दिख गया कि उसे तेरी कितनी ज्यादा फिक्र है। माफ करना भगवान जी, जब तक ईशा जी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती आपको पर्दे में ही रहना होगा, क्योंकि मैं ईशा जी को तकलीफ में नहीं देख सकता। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? किसी झगड़े बगड़े में सर में चोट तो नहीं लगी ना? कैसी उठपटांग हरकतें कर रहा है तू? अब बाकी बिहारी की कृपा से वो लड़की घर छोड़ने को तैयार है, तो क्यों बार बार उसके रास्ते में पत्थर बन के बैठ रहा है? अरे उसे पीले रंग से दिक्कत हो, लाल रंग से दिक्कत हो, जहां जाना हो जाए, तुझे क्या पड़ी है? ऐसा मत कहिए ताईमा, कोई परेशानी में है उसकी मदद करने के बजाय हम उससे मुंह मोड़ लें। ऐसा ना आज तक इस घर में हुआ है और ना कभी होना चाहिए। हे बाकी बिहारी, मजबूर की हेल्प करना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। सच कहूँ तो आप जो कर रहे हो ना, वो मदद नहीं कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा है? यही लग रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है।
कल तक जो शादी तेरे गले का फंदा थी, आज जयमाला समझकर तू उसे निभाना चाहता है। कहीं तू गलती से सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया ना? तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूं मैं इनका। मैं ब्रह्मचारी हूं और ईशा जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। उनके लिए मेरे दिल में प्यार कभी नहीं पनप सकता, कभी नहीं। अच्छा है सूरज, कम से कम तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए पता तो चला। मैं बस जिम्मेदारी हूँ और मैं ये बात जितनी जल्दी समझ जाऊँ कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई जगह नहीं, उतना आसान हो जाएगा मेरे लिए यहाँ से जाना। सूरज भैया, देखते हैं आपके राशिफल में क्या लिखा है। कुंभ राशि के जातक, इस हफ्ते आपके दिल और दिमाग के बीच में भयंकर टकरार होगी, लेकिन आप दिल की ही सुने। इस हफ्ते चंद्रमा आपके 9वें ग्रह में बैठा है, जो आपके जीवन को प्रेम के सागर में सराबोर कर देगा। आप चाहे कितना ही प्रेम से दूर भागे, प्रेम आपका हाथ थामे आपके साथ आएगा और आपको अपने प्रेम में डुबाता चला जाएगा। सही है? अरे क्या सही लिखा है? हाँ? हर एक 2 शब्द के बाद प्रेम 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 लिखा है। ऐसे करता है कोई भविष्यवाणी? ये अब आपकी राशि में प्रेम ही प्रेम लिखा है तो इसमें अखबार वालों की क्या गलती है? 1 मिनट, आप पहले अपने प्यार से दूर हुए, फिर आप भाभी का हाथ पकड़ के उनको वापस ले आए। हाँ तो सही तो लिखा है भैया। अरे नहीं 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 नहीं, अच्छा प्रेम पुजारी निकालता हूँ भविष्यवाणी दे। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी कुछ बोलिए। ईशा जी, सही है। मतलब अब तक जो कुछ भी मैं आपके बारे में सोचता था बिल्कुल सही सोचता था, गलत बिल्कुल भी नहीं था। आप एक बहादुर लड़की बिल्कुल भी नहीं, आप अपने पापा की गुड़िया हैं, एकदम छुई मुई जैसी। अरे कहाँ गई वो ईशा जी जो गुंडों से भिड़ने की हिम्मत रखा करती थी? कहाँ गई वो ईशा जी जो गलत के खिलाफ आवाज उठाया करती थी? शर्म नहीं आती चीटिंग करवाते हुए? वो ईशा जी जिन्होंने अकेले अपने दम पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की चोरी पकड़वाई थी, बिल ठीक करवाया था, जिसे सजग नागरिक का अवार्ड मिला था। कहां गई वो ईशा जी? गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, खतरनाक गुंडों को सबक सिखाने के लिए उनसे भिड़ गई। 1 मिनट भी नहीं सोचा आपने, ब्लूटूथ की जान बचाई थी आपने। आ गई वो ईशा जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सब आप अकेले अपने दम पर कर रही थी या मेरे बल पर उछल रही थी? जब तक मेरा साथ है तब तक शेर जी, वरना डरी सहमी हुई सी मेमनी। 2 कदम अकेले चली, ठोकर लगी तो क्या घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे आप? कभी नहीं निकलेंगी। मैं क्यों आपको ये सब समझा रहा हूँ? जिसने पहले ही ठान लिया कि उसे ऐसे ही रहना है, कमजोर बनकर, तो रहिए, मुझे क्या। आप हमेशा पूछा करती थी ना कि आप मुझे अच्छी लगती हैं या नहीं, तो हाँ, मैं सल्यूट करता हूं उस ईशा जी को जो अक्खड़, निडर, बेबाक हुआ करती थी, जो इतनी सही थी कि अपनी शादी बचाने के लिए अपने ही पति से भिड़ गई। और बहुत जल्द मैं साबित कर दूंगी कि मैं और सूरज पति पत्नी हैं।
लेकिन ये ईशा जी लाल रंग देखकर इस तरह डर रही है जैसे कि भूत देख लिया हो। क्या हुआ? हाँ, 2 बूंद खून देखकर चक्कर आ गया ना आपको? और वहां एक मेरी बहन काव्या दिन रात बोलते रहती कि उसे आप जैसा स्ट्रांग बनना है, जबकि सच्चाई ये है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं। आप एक सिर्फ और सिर्फ डब्बू किस्म की लड़की हैं। ये तो जरा सी चोट लगी है मुझे। अगर अभी इसी वक्त मेरा सर फट गया होता, खून से लथपथ होता, तो भी क्या आप इसी तरह बैठी होती? हाँ, शायद बैठी होती। रहने दीजिए, जरा सी चोट पर आप मरहम नहीं लगा सकती, तो बड़ी चोट कैसे देख पाएंगे? बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। पता नहीं मेरा ये तरीका ईशा जी के डर पे काबू पाने में काम आएगा या नहीं। मेरा घाव बिगड़ जाए, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आप मरहम लगाने नहीं आएंगे, है ना? क्योंकि आप तो सह नहीं पाएंगे। तो ठीक है, होने दीजिए मुझे तकलीफ। लेकिन सच बात तो ये है कि कच्ची मिट्टी से भी कमजोर निकला आपका ये दिल। सूरज, कमजोर नहीं हूं मैं, बहुत बहादुर हूं, समझे? कल तक जो शादी तेरे गले का फंदा थी, आज जयमाला समझकर तू उसे निभाना चाहता है। सच में उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया ना? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।